डियर, मैं मनोज सर। मैं अभी आपको न्यूमेरिकल देने जा रहा हूँ। BTBC 10.1 का है। यह 10.1 का है, लेकिन यह जितना मैट्रिक के लिए इम्पोर्टेंस है उतना ही इंटर के लिए भी इम्पोर्टेंस है। देखिए क्या कहता है। न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़ना होगा क्वेश्चन को। अब पढ़ने के बाद निकालना होगा कि क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या चीज़ नहीं दिया है। तो आप पढ़ लेते हैं। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। उत्तल दर्पण है इसलिए वक्रता त्रिज्या प्लस में होगा। R बराबर होगा F/2। अब आप जानते हैं कि R बराबर होता है F/2 होता है, इसलिए R का मान 3/2 करते हैं। 3/2 3 कहाँ से आया भाई? तो 3 देखिए यहाँ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर है, तो 3/2 हो गया, तो 1.5 मीटर हो गया। U दिया हुआ है, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी होता है, यानी U बराबर 5 मीटर। तो कहता है क्या? तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज क्या कर दिया? स्थिति माने कहाँ है, यानी V बराबर वाट। प्रकृति यानी काल्पनिक बनता है या वास्तविक बनता है, ये प्रकृति हुआ। इसके बाद साइज, इसका आकार कितना है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, इतना बनने वाला है, इसको देखना होगा। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं और पढ़ करके और आगे देखें कैसे बन। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने प्रश्न देख लिए। अब देखिए सूत्र, जिसको दर्पण सूत्र कहते हैं। इस सूत्र को दर्पण सूत्र भी कहा जाता है। दर्पण सूत्र कहा जाता है। 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। अगर 1/v को इधर छोड़ दे तो e इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाता है, इसलिए 1/f - 1/u होगा। अब f का मान आपने आगे निकाले हैं 1.5 रख दिया, ये माइनस है, और वस्तु जिस तरफ रहती है उस तरफ की निगेटिव होता है, इसलिए वस्तु दूरी निगेटिव हो गया, -5 हो गया। आप दोनों का लसा निकालते हैं, तो निकालते हैं तो आ जाता है कितना? 7.5। जब 7.5 आ गया तो 1.5 से भाग देते हैं, तब 5 1.5 7.5 होता है। हो गया, प्लस दे दिए। अब 5 से भाग देते हैं तब 5 1.5 7.5 ना, 5 से 1.5 आ गया, इसमें 1.5। समझ में आया? यानी इससे भाग दिए 7.5 में तो 5 बार लगेगा। इससे भाग दे दिए 7.5 में तो 1.5 आएगा। आप भाग देख लीजिए, ताकि नहीं देख लीजिए अपने आप को। इसके बाद इसको जोड़ दिए तो होगा 6.5 बटा 7.5। हमने देखा कि 1/v बराबर होता है 6.5 बटा 7.5। आप भी उलट दिए नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे, तो हो गया 7.5 बटा 6.5। अब इसको हमने क्या क्या काट दिया, भाग दे दिया, तो आ गया 1.15 मीटर भी, यानी भी का मान आ गया 1.15 मीटर की दूरी पर। प्लस चिन्ह दिखाता है कि यह काल्पनिक और सीधा बनेगा। अब हम लोग, ये तो आ गया दूरी। अब हम लोग निकालते हैं कि इसकी ऊंचाई कितना है भाई। तो जानते हैं कि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी। प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी, इसलिए h1/h2 है। अब प्रतिबिंब दूरी आपने निकाला, क्योंकि v का मान निकाला 1.15 और u आप पहले से जानते हैं कि 5 है, तो यहाँ h बराबर हो जाएगा, यानी v बराबर हो जाएगा 0.23 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका वस्तु है कितना का? 5 मीटर का। और प्रतिबिंब कितना छोटा बना है? 0.25। इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब
काल्पनिक हाँ प्रतिबिंब, बिंब देखिए ना यहाँ से भाग जा रहा है। प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह आ गया होगा। बस ध्यान देना है, इतना ही है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रकृति में छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, ये चीज दिखाना है। तो तीनों चीज आपको आ गया कि वह प्रतिबिंब 1.15 मीटर की दूरी बनेगी, इसकी ऊंचाई 0.23 मीटर की होगी, और यह काल्पनिक और सीधा होगा। तो प्यारे बच्चों आप तो समझ गए होंगे, इसे कहते हैं न्यूमेरिकल। ये आ जाना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो मैं दूसरा न्यूमेरिकल दूंगा जो एकदम अवश्य आएगा। अगर आ गया होगा तो आप इसे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे, ताकि हमारा वैल्यू बढ़ता चला जाए।